दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है गौरव। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपसे ये अपील है कि दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आईआईटी गुवाहाटी ने खोजा डायबिटीज और आंखों से जुड़ी इस बड़ी बीमारी का हल। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने श्री शंकर देव नेत्रालय के साथ मिलकर ऐसी डिवाइस खोजी है जो कि शुरुआती स्तर पर ही डायबिटिक रेटिनोपैथी की पहचान कर सकेगी। आईआईटी गुवाहाटी के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग और नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर के प्रमुख डॉक्टर दीपांकर बंदोपाध्याय के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने यह डिवाइस विकसित की है। इसके बारे में जानकारी हाल ही में एसीएस जर्नल में प्रकाशित हुई है। शोधकर्ताओं ने इस डिवाइस के लिए पेटेंट भी फाइल कर दिया है। डायबिटिक रेटिनोपैथी भारत में एक गंभीर गैर संचारी रोग है। एक अनुमान के अनुसार 11-20 मिलियन भारतीय 2025 तक इस बीमारी से पीड़ित होंगे। यह मधुमेह वाले लोगों में रेटिना की रक्त वाहिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण होती है। यह तब और पीड़ादायक हो जाती है जब मधुमेह का वह रोगी इंसुलिन का प्रयोग कर रहा होता है। जब मधुमेह डायबिटीज का प्रभाव आंख के पर्दे पर पड़ता है तो आंख के पर्दे पर बनी रक्तवाहिनियों से रक्त या तरल पदार्थ निकलने लगता है जो पर्दे को नुकसान पहुंचाता है। इसे मधुमेह जनित आंख के पर्दे का रोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के दो प्रकार होते हैं। पहला बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी और दूसरा प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में आंख के पर्दे के अंदर रक्तवाहिनियां फूलने लगती हैं और उनसे रक्त या तरल पदार्थ का रिसाव होने लगता है। इससे पर्दे के टिश्यूज में सूजन आ जाती है और इसमें पीले रंग का पदार्थ वसा जमा होने लगता है जिसे एक्स्यूडेट्स कहते हैं। यदि रिसाव होने पर तरल पदार्थ मैक्यूला पर्दे के केंद्र पर होता है तो यह महीन या सूक्ष्म दृष्टि पर असर डालता है और गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में असामान्य नई रक्त वाहिनियां पर्दे पर ऑप्टिक नर्व दृष्टि तंत्रिका या विट्रियस पर्दे के आगे के रिक्त स्थान में फैलने लगती है। यह नसों का जाल जब फटता है तब इनसे रक्त निकलने लगता है जो विट्रियस जेली में भर जाता है। इस कारण रोशनी आंख के पर्दे तक नहीं पहुंच पाती। कभी कभी यह विट्रियस जेली में खिंचाव पैदा कर देती है जिससे पर्दा पीछे से उखड़ जाता है या अपने स्थान से हट जाता है। इस स्थिति को टेरक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। यह स्थिति दृष्टि को तो हानि पहुंचाती ही है, पूर्ण अंधापन भी ला सकती है। कभी कभी तो इसके साथ काला मोतिया ग्लूकोमा की समस्या भी पैदा हो जाती है। डॉक्टर दीपांकर बंदोपाध्याय बताते हैं कि वर्तमान में डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए टेस्ट में पहला कदम एक इन्वेसिव आई एग्जाम है जिसमें आंखों को पतला किया जाता है और नेत्र रोग विशेषज्ञ आंखों का निरीक्षण करते हैं। इस परीक्षण से गुजरने वाले लोग अमूमन ऐसा कहते हैं कि निरीक्षण के बाद कुछ समय तक धुंधला दिखाई देता है। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, रेटिना में एक्स्यूडेट्स का पता लगाना और छवि विश्लेषण जटिल है। इनके निरीक्षण के लिए कुशल ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है। इसमें एक पेंच ये है कि रोग शुरू होने के बाद ही इनके बारे में पता चलता है। आईआईटी गुवाहाटी ने ये किया समाधान। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने इस बात पर गौर किया कि क्या कोई साधारण परीक्षण जैसे रक्त या मूत्र परीक्षण द्वारा आंखों में दिखाई देने से पहले रेटिनोपैथी को पहचाना जा सकता है। इसने शोधकर्ताओं को रेटिनोपैथी के उपयुक्त बायोमार्करों को देखने के लिए प्रेरित किया। ऐसे रसायन जो शरीर के तरल पदार्थों में पाए जाते हैं वे रेटिनोपैथी का संकेत दे सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि माइक्रोग्लोब्यूलिन B2M आंसू और मूत्र में पाया जाने वाला प्रोटीन रेटिनोपैथी का एक विश्वसनीय संकेतक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए टीम ऐसी डिवाइस बनाने में लग गई जो शरीर के तरल पदार्थों में इस प्रोटीन का पता लगा सकने में सक्षम हो। इस तरह टीम ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया जिसमें संवेदी तत्व B2M का एक एंटीबॉडी था जो मानव बाल की चौड़ाई से 100,000 गुना छोटे सोने के कणों पर स्थिर था। जब नैनोगोल्ड से लदी एंटीबॉडी B2M के संपर्क में आई तो इसके रंग में बदलाव हुआ। ये बनाई डिवाइस। शोधकर्ताओं ने बताया कि हमने एक माइक्रोफ्लूइडिक प्रणाली तैयार की जिसमें शरीर का तरल पदार्थ जैसे कि आंसू या मूत्र बहुत पतली नलियों या कोशिकाओं में खींचा गया जहां वे सोने के एंटीबॉडी नैनोकणों के संपर्क में आए और B2M का पता लगाने के लिए रंग में परिवर्तन का मूल्यांकन किया गया। उनके प्रोटोटाइप माइक्रोफ्लूइडिक विश्लेषक ने B2M की विश्वसनीय और संवेदनशील पहचान के साथ अच्छे परिणाम दिए। इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है। जैसे मधुमेह के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है वैसे ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या होती है माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस?
माइक्रोफ्लूइडिक उपकरणों को माइक्रोचिप्स और लैब ऑन ए चिप के रूप में भी जाना जाता है। इनका प्रयोग हाल के वर्षों में डिटेक्शन वाली डिवाइस में काफी हो रहा है। इस उपकरण में आमतौर पर तरल पदार्थों के मार्गदर्शन के लिए माइक्रोचैनल्स युक्त एक छोटी प्लेट होती है, जैसे कि रेटिनोपैथी के मामले में मूत्र या आंसू का एक माइक्रोड्रॉप। कैंसर और अन्य बीमारियों में बायोमार्कर का पता लगाने के लिए पहले से ही कई माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस विकसित किए गए हैं, पर डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाने के लिए ऐसा कोई उपकरण नहीं था। डॉक्टर दीपांकर बंदोपाध्याय के नेतृत्व में सुरजेंदु घोष, तमन्ना भूया और शुभ्रदीप घोष ने इसमें सहयोग किया है। साथ ही श्री शंकर देव नेत्रालय के ऑकुलर पैथोलॉजी के प्रमुख दीपांकुर दास भी इसमें सह लेखक रहे हैं। इस शोध को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वित्त पोषित किया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट में, और अपने इस चैनल अननोन कोड्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। ये सब फ्री है। आपके ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे भी ऐसी जानकारियां लाते रहेंगे। तो चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।